वाला झंडा भी मतलब भगवान नहीं, हम उतार दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो श्री राम जी का झंडा भी हमें नहीं चाहिए। देखिए, नहीं चाहिए झंडा। मतलब बीजेपी से इतनी नाराजगी है? पेट को रोटी चाहिए। नहीं देखिए, ये आप मतलब आप जो भगवा झंडा भी लेने को तैयार नहीं अगर बीजेपी की बात आती है ना? जी नहीं लेंगे। तो क्या नाराजगी है इससे बताइए। इससे अब इतनी बड़ी नाराजगी है कि बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, हाँ। बच्चे इतने पढ़े हैं। आपने वादा किया, प्रधानमंत्री बनारस की रैली में वादा किया। स्कूल के लिए जनता के अंदर प्यार है, था वो है, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनको डुबे हो रहे हैं। एक महिला ने हमारी यही चीनी पर थोड़ा उसके मुंह से थोड़ा निकल गया। हाँ, सब उसको जो है आशा बहू क्या होती है, कुछ नहीं ना। उसको नौकरी, इतना छोटा इतनी घटिया सोच, उसको नौकरी से निकलवा दिया। अच्छा, स्मृति जी ने? जी, यही सायगढ़ की राजजानक ललित तिवारी है। बताइए, वो मेरे साथ थे। उसने थोड़ा सा यही बोल दिया 13 रुपए किलो उन्होंने चीनी नहीं दिया, उनको हम भगाएंगे बेलने से मार के। अच्छा। ये उसने क्या गलत कहा? तो मतलब उनकी जो नौकरी भी, चली गई? अरे बोलने के तो बात छोड़ा, आप लोग भी थोड़ा सा प्रश्न पूछ ले। आपको ना निकाल दे तो गारंटी है हमारी, पूछ के देखिए। FIR? हाँ हाँ, FIR नहीं तो दूसरे दिन तुमको बर्खास्त ना कीजिए। पूरे विश्व में 8 करोड़ चाइना को छोड़ के 8 करोड़। अच्छा रुका काका, एक कोरोना बाहर नहीं निकलते हैं ना, वो राम राम सुनते हैं तो घर के अंदर। हाँ, मोदी भक्त है वो, राम राम। तो घर से बाहर निकलते नहीं तो उनको महंगाई के बारे में क्या पता चलेगा? आए ही नहीं अमेठी, वो तो वायनाड चले गए पहले ही। वायनाड चले गए, आएंगे नहीं आएगा तो कोई तुमका कुत्ता आएगा, वो भी जीतेगा। आएगा तो वोटिंग हम लोग करेंगे। मतलब जो वोट पाएगा वही तो जीतेगा। अरे वो तो बस वही, हमको पता है कहाँ से 400 पार कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। ईवीएम मशीन हटा दीजिए, अभी 400 नहीं, 300 नहीं, 100 वोट भी नहीं पाएंगे वो। हाँ, हम बता रहे हैं। सबकी बार दहाड़े 400 पार। अरे तो हम भी कह रहे हैं, जो हम सब नेटवर्क बने तो 400 पार हम भी बताएंगे। हाँ, ईवीएम हटा दे, देखिए अभी कितना पाते हैं। हटा पाई की नहीं उसके जो लूटा था? जो लूटा था कांग्रेस ने 70 साल में, वो स्मृति ईरानी जी ने 5 महीने में लूट लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो शायद 5 दिन में ही लूट लिए हैं। नहीं, कोरोना काल में खोल के हम आपको दिखा देंगे, टीवी हम भी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। अमेठी के दयालापुर गांव में खड़े हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के बीच कौन आएगा, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? अमेठी की चर्चा पूरे देश भर में है और इस बार तो मुकाबला ऐसा है कि अभी तक जो है वो राहुल गांधी यहां से अभी फिलहाल नामांकन नहीं दाखिल, ना ही अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, डर के मारे जो है वो अमेठी छोड़ दिए हैं। यहाँ की जनता जनार्दन क्या सोचती है, 5 सालों में स्मृति ईरानी ने क्या कुछ किया है, विकास किया है, जो वादे किए थे 5 साल पहले वो कितने पूरे हुए हैं, तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। हम अमेठी के गौरीगंज के दयालापुर गांव में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बदलाव होगा या फिर से जो है वो स्मृति ईरानी आएंगी। काम से कितना खुश हैं, कितना नंबर देती हैं? सबसे पहला सवाल, आप महिला हैं, क्या लग रहा है कि 5 साल पहले जो वादा किया गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा वो कितना पूरा हुआ है? अब तो चुनाव आ गया है, राहुल गांधी हालांकि अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि बदलाव की स्थिति देखती हैं या फिर से राहुल गांधी? नहीं, फिर से राहुल गांधी जी आएंगे। जी जी। बदलाव की कोई बदलाव कोई स्थिति, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इतना दिन। बताइए स्मृति जी ने? जी, उसने कुछ भी नहीं किया। जो भी वादा किया वो झूठा किया। नहीं, वो तो झूठ क्या किया? वो कह रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल, फ्लाईओवर सब पूरा नया कुछ भी बता दिया तो पहले से बना, इसमें क्या उन्होंने बनवा दिया? फ्लाईओवर कह रहे हमने दिया है सब। कहाँ दिए बताइए हमको, कहाँ दिए? बाईपास, अरे ये सब पहले के दिया भैया, ये सब राहुल जी का दिया हुआ लिखा। अब बाद में हम पास करने बाद में तुम बाकी उद्घाटन कर दो, ये थोड़ी अपना नया उन्होंने क्या बनाया अमेठी में? कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया। राहुल ने क्या दिया था? राहुल ने बहुत राहुल और राजू जी की ही देन तो है, पड़ी है यहाँ, और किसने क्या दिया है? हाँ, उन्होंने बहुत, उन्हीं की देन है, जितना है दिख रहा है सब उन्हीं की देन है। उन्हीं पे अपना पेपर चिपका के दिखा रही हैं, अपना नया क्या करी है। जैसे हम खुद करके दिखाएं, घर खुद बनावा किसी के दिखाएं, तब तो हम जाने कि हमने ये नया काम किया। उन्होंने क्या किया बताइए यहाँ कि क्या जो किया था वो भी बंद करवा दिया है राहुल जी का। क्या बंद कराए? बच्चों के लिए कितने 3 बार 4 बार पेपर हुआ बच्चों का लीक हो रहा है। इसमें कितने पैसे जा रहे हैं पहले बताओ, पब्लिक के कितने जा रहे हैं? लूट मच रही है कि नहीं लूट रही है? क्यों खारिज कराया जा रहा है बार बार? क्यों लीक? क्या इन्हीं के राज्य में पेपर लीक होना चाहिए? नहीं तो योगी राज में हुआ, सांसद जी को उसमें क्या गलती है? अरे संसद जी का उन्हीं की तो सरकार भैया। संसद जी जो चाहे वो का डबल इंजन की सरकार, उन्हीं की सरकार, उन्हीं मंत्री है, वो भी उसमें के मंत्री है। क्या कर रही है कुछ बताइए? बाल विकास मंत्री है, बताइए क्या हो रहा है बताइए? नहीं, आप भी महिला हैं, स्मृति जी भी महिला हैं, क्या महिलाओं को जो है वो जो वादे किए थे महिलाओं के लिए वो पूरा नहीं हुए? अरे मेरे यहाँ भाई, मैं फिर से यही बात करना चाहिए, मेरे यहाँ यही दरवाजे पर 13 रुपए किलो का चीनी कह के गई थी। अच्छा। दिया? किसको मिल रही है बताइए? हमको तो नहीं मिल रही है भैया। आपको मिल रही हो तब बताइए। महंगाई बढ़ गई जी, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, गरीब लोग मर रहे हैं भूखों खाने के लिए। अच्छा। बच्चे एकदम बेरोजगार हुए बैठे हुए हैं। उनके राहुल को किस बात का डर है? अभी तक तो आया नहीं है। राहुल जी आ रहे हैं भैया, बस 26 के बाद राहुल जी आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। राहुल जी ही आ रहे हैं। नहीं, वो स्मृति तो चैलेंज कर रही है हमसे, आगे डिबेट करें। राहुल जी भाग रहे हैं। आ रहे हैं राहुल जी, भाग नहीं रही है। चुनाव हो जाए राहुल जी आ रहे हैं, भाग नहीं ना वो भाग रहे हैं ना उनके कार्यकर्ता भाग रहे हैं। अच्छा। हाँ, पूरा बराबर आ जाए मुझसे, ले टक्कर आ जाए, बात कर ले मुझसे। स्मृति ईरानी जी जी जी, मैं उनसे खुला चैलेंज करती हूँ। मैं उनसे बात, मेरा पुष्पा दुबे नाम है। पुष्पा दुबे जी जी, मतलब खुला चैलेंज। एक महिला ने हमारी यही चीनी पर थोड़ा उसके मुँह से थोड़ा निकल गया। हाँ, सब उसको जो है आशा बहू क्या होती है, कुछ नहीं ना। उसको नौकरी, इतना छोटा इतनी घटिया सोच, उसको नौकरी से निकलवा दिया। अच्छा, स्मृति जी ने? जी, यही सायगढ़ की राजजानक ललित तिवारी है। बताइए,
वो मेरे साथ थी, उसने थोड़ा सा यही बोल दिया 13 रुपए किलो उन्होंने चीनी नहीं दिया, अब उनको हम भगाएंगे बेलने से मार के। अच्छा। ये उसने क्या गलत कहा? तो मतलब उनकी जो नौकरी भी चली गई? अरे बोलने की तो बात छोड़ो, आप लोग भी थोड़ा सा प्रश्न पूछ ले, आपको ना निकाल दे तो गारंटी है हमारी, पूछ अच्छा, के देखिए। FIR? हाँ FIR नहीं तो दूसरे दिन तुमको चैनल से बर्खास्त, चैनल से बाहर। अच्छा, क्या बताएं? ये स्थिति है? ये स्थिति है उनकी। तो नहीं, ये यानी सब किस बात का काम झल्लाहट है कुछ इसमें? नहीं है उनको, बस घमंड है, काम कुछ नहीं कर रही है। किस बात का घमंड? पता नहीं किस बात की शुरुआत से आती है। अरे बात करो, जनता है, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, आप उसका उत्तर दीजिए, भागती क्यों है? हम लोग तो नहीं भागते हैं मतलब डर है उनको? जी, डर है तभी तो भागती हैं, तो किस नहीं बात की सामना झल्लाहट करती है है। उनको झल्लाहट के इलेक्शन हार रही है भाई, हार रही वो हैं? हाँ गई अमेठी जाने वाली है वो। तो राहुल गांधी जी आएंगे? हाँ? जी राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आने वाले हैं? जी जी जी। महंगाई बढ़ गई है, आप लोग महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के लिए बात करती थी कभी 450 था, इतना चिल्लाती थी, अब क्यों नहीं चिल्ला रही है? क्यों नहीं महिलाओं के लिए मुद्दा उठा, क्यों नहीं महिलाओं के लिए बोल रही है? अब कहाँ गया? अब सिलेंडर इतना महंगा हो, चुनाव आया तो उसको कह रही है भैया 200 रुपये। अरे पहले अभी तक हम लोग, फिर चुनाव होने दीजिए ना, सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो कहिएगा। हाँ बस वो तो बस चुनाव है ना। 300 रुपए कम कर दिए। अरे तो अभी चुनाव आया है भैया, अभी तो 300 रुपए किलो, 300 रुपए कम करेंगे ही। हाँ। इसके बाद चुनाव देखना फिर बढ़ जाएगा। फिर 1212 ना, अभी 14 जाएगा, देख लेना, ना जाए तो कहना। मतलब महिलाओं के लिए जो वादा, जो बातें कही थी वो हवा हवाई निकले? जी कुछ नहीं, हवा हवाई बदलाव है, होगा? बदलाव होगा। जी जी राहुल जी आएंगे? हाँ? राहुल जी आएंगे। भैया क्या लग रहा है कि भाई क्या देखेंगे आप लोग, स्मृति ईरानी जी या राहुल, किसे देखें? राहुल। राहुल गांधी? हाँ? जी सर। नहीं, जो वादा 5 साल पहले किया था, उन्होंने दावे किए थे बड़े, वो सब पूरा नहीं हुआ? कहाँ पूरा हुआ? प्रधानमंत्री का वादा नहीं पूरा हुआ, जो 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार की बात कर रहे थे। क्या नाम है आपको? विनोद कुमार दुबे जी। दुबे जी, वो ये कही थी कि जो है वो 5 साल पहले उन्होंने ये बाकायदा कहा था महंगाई को लेकर की, और राहुल गांधी जो है वो 70 सालों से लूटा है अमेठी को, जी, जी, जी। गांधी परिवार ने। जी 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 जी। तो 5 साल में उन्होंने भरपाई की कि नहीं उसको, जो लूटा था? जो लूटा था कांग्रेस ने 70 साल में, हाँ। वो स्मृति ईरानी जी ने 5 महीने में लूट लिया है। हाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो शायद 5 दिन में ही लूट लिए हैं। नहीं, कोरोना काल में खोल के हम आपको दिखा देंगे, टीवी हम भी देखते हैं, तमाम डिबेट देखते हैं। मतलब जो मतलब जो गांधी परिवार 70 साल से लूटा, वो सब 5 महीने में लूट ली जी सर। स्मृति जी ने? स्मृति जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो भी इनके कैबिनेट में स्तर में बैठे हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं। तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया, आप कह रहे हैं कहाँ से लूट, कहाँ से लूट? अरे राम राज में हम लोग खड़े ही हैं भैया, अयोध्या यही है। 5 डिस्ट्रिक्ट के राम आवत साने आवत कहलाती है। अवध इलाका है तो राम राज्य है, भगवा में है, सब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यही है साहब की ये भगवा वाला झंडा भी, मतलब भगवा नहीं, ये हम उतार दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो श्री राम जी का झंडा भी हमें नहीं ये देखिए, चाहिए, हाँ? नहीं चाहिए झंडा। मतलब ये बीजेपी से इतनी नाराजगी है? पेट को रोटी चाहिए। नहीं देखिए, ये आप मतलब आप जो है वो भगवा झंडा भी लेने को तैयार नहीं है अगर बीजेपी की बात आती है ना? जी नहीं लेंगे। तो क्या नाराजगी है इससे, बताइए। इससे अभी इतनी बड़ी नाराजगी है कि बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, ले लीजिए इसको। हाँ? बच्चे इतने पढ़े हैं। आपने वादा किया, प्रधानमंत्री बनारस की रैली में वादा किया कि मैं 7 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। यहाँ 7 लोगों को रोजगार नहीं मिला, जो रोजगार है वो बेरोजगार होके बैठ गए। तो दुबे जी, आप 2019 में क्या किसको वोट किए थे? स्मृति जी को? जी सर। मतलब किस अपेक्षा से किए थे कि बदलाव होगा और जी रोजगार लगेगा? जी, इनकी भाषाओं को सुनकर ये विश्वास हुआ कि हाँ बीजेपी कुछ कार्य यहीं पे करेगी। आई थी शायद ना? जी 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 जी। देखिए, ये भाई साहब दुबे जी हैं, दयालपुर गांव है इनका। साफ कहना है कि 2019 में इन्होंने वोट किया था कि अच्छे दिन आएंगे, राहुल गांधी काफी लंबे समय से थे, हो सकता है यहाँ पे बदलाव जो है वो करके जो है वो यहाँ पर वोट करें, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। क्यों भैया? ऐसा ही सर दिखाई दे रहा है, चुनावी माहौल है। सिलेंडर डाउन कर दी 300 रुपए, पेट्रोल में 2 रुपए कर दिए। राहुल गांधी थे तो 42.5 रुपए में पेट्रोल था, तब ये चिल्ला रहे थे कि वो पेट्रोल का दाम भाग रहा है। मतलब आप सोचे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा? बिल्कुल, सबको अपेक्षा यही थी, नहीं हुआ। पूरे देश को यही अपेक्षा थी। अरहर की दाल को बता रहे थे कि हम 100 के नीचे लाएंगे, कहीं दिखा दीजिए अरहर की दाल 100 रुपए के नीचे हो। चीनी 44-45 भग रही है, आप 13 का वादा। आप कह रहे हैं राहुल आएंगे, राहुल तो आए ही नहीं अमेठी, वो तो वायनाड चले गए पहले ही। वायनाड चले गए, आएंगे नहीं आएगा तो कोई तुमका कुत्ता आएगा, वो भी जीतेगा। आएगा तो वोटिंग हम लोग करेंगे, मतलब जो वोट पाएगा वही तो जीतेगा। राहुल गांधी का अगर कुत्ता भी आ जाए वो भी जीत जाएगा जी, लेकिन स्मृति नहीं जीतेंगे। नहीं टक्कर तो कुत्ता भी देगा। हाँ, हाँ, और कुत्ती आएगी तो वो भी देगी। वो देखिए, देखिए इनकी बात समझिए कि अब अमेठी में ये हालात हो चुके हैं कि अगर राहुल गांधी का कुत्ता भी आ जाए वो भी जीत जाएगा। इस बात से नाराजगी, आखिर इतनी नाराजगी क्यों है भैया? भैया मेन चीज बेरोजगारी है। हर नौएक को रोजगार चाहिए और 4-5 सालों से रोजगार की बड़ी किल्लत है। पहले लोग अपने तन के लिए कपड़ा और पेट के लिए भोजन, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। रोजगार के लिए यहाँ मालविका स्टील फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। ट्रिपल IT थी, इसको उठा के इलाहाबाद भेज दिया गया है। और यहाँ हमारे सराय हृदय साहब में एक FM सेंटर था, उसको भी बंद करा दिया गया है। विकास का कार्य इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन पूर्णतः जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं किया है। वोट हम राहुल गांधी को करेंगे। अच्छा। अगर वो आते हैं, वायनाड गए हुए हैं वो, वहाँ इलेक्शन के बाद 26 अप्रैल के बाद वो यहाँ अपना नामांकन करेंगे और हम लोग उनको वोट करेंगे। यानी तय है। आप स्मृति ईरानी जी को? मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलूँगा। मैं
कांग्रेस को वोट करूंगा, राहुल गांधी जी आएंगे तो वोट करूंगा, प्रियंका जी आएंगी तब वोट करूंगा। वोट मैं कांग्रेस को दूंगा, मैं किसी का विरोध भी नहीं करूंगा। आप महिला हैं, क्या भाई साहब करेंगे अगर राहुल का कुत्ता भी यहाँ आ जाए तो इतनी नाराजगी आखिर स्मृति ईरानी से क्यों हो गई, क्या लग रहा है? उन्होंने कुछ किया नहीं, सब परेशान हो गए हैं, रोजगार बेरोजगार सब बैठे अपने बेरोजगार, क्यों नहीं परेशान हो जाएंगे? अच्छा, ये लोग नौटंकी करते हैं ज्यादा, झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ से हम लोग को कितनी बार इसमें पड़ता है। सांसद जी आई यहाँ पे? अरे यहाँ बस वही इलेक्शन में आती है, पहले इलेक्शन में आई थी जब हार गई, अब के इलेक्शन में आई थी। अच्छा। यही आती हैं, ऐसा नहीं है, बस इलेक्शन में आई है, उसके बाद हमको नहीं लग रहा है इस गांव में कभी आई होंगी, कुछ देखा होगा केवल कहीं। इलेक्शन में? बस सिर्फ इलेक्शन। बाकी और नहीं? जी नहीं, और नहीं आती है। बदलाव है इस बार? जी बदलाव हैं। नहीं, जो आप अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी 26 तारीख से आएंगे, जी। क्या लग रहा है कि उनके कार्यकर्ता या कुछ लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, या फिर वैसे ही जीतेंगे? कैसे जीतेंगे भाई जब प्रचार नहीं हो रहा है? अरे प्रचार होगा ना, हाँ वो 26 के बाद यहाँ आएंगे, हम लोग किस लिए हैं, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, हर घर हाँ से हर घर से लोग निकलेंगे, स्मृति के खिलाफ? बस खाली वोटिंग कर दे बहुत है, निकलना कोई जरूरी नहीं है, अपने मन में सब बना लिए कि अब कोई इनको हटाना है हटाना है। जी। मोदी जी कह रहे 400 पार। अरे वो तो बस वही हमको पता है कहाँ से 400 पार कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। ईवीएम मशीन हटा दी जाए, अभी 400 नहीं 300 नहीं 100 वोट भी नहीं पाएंगे वो। हाँ हम बता रहे हैं। सबकी बार दहाड़े 400 पार। अरे तो हम भी कह रहे हैं, जो हम सब नेटवर्क पता है तो 400 पार हम भी बताएंगे। हाँ ईवीएम हटा दे, देखिए अभी कितना पाते हैं, हटा के देखें, जहाँ हटाए वहाँ को वोट दिख लीजिए इनका। जी उसी में खेला है सब, मतलब ईवीएम में खेला है। देखिए अमेठी की जनता भी जो है बोलने लगी। कुछ और भाई साहब हैं, क्या भैया आप आ जाइए, काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? भाई साहब एक बात बताएं, पूरे विश्व में 204 जो परतंत्र हैं उनको लेके 204 देश हैं। 204 देशों में चाइना को छोड़ के पूरे विश्व में 8 करोड़ से किसी देश की जनसंख्या ज्यादा नहीं है। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है। इस समय यहाँ से 4 गांधी परिवार हार चुके हैं। राजमोहन गांधी हारे, स्वर्गीय संजय गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा हारे, सब यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत होशियार है। विश्व के लिए जो काम 370 धारा आज तक लोग कहते थे पूरे विश्व में आग लग जाएगी, हम ये कर देंगे, आज नहीं हुआ। राम मंदिर पर टाल मटोल करते रहे, हमारे आराध्य को वहाँ बनने कैसे भी बने, आज पूरे दुनिया में मुस्लिम देश में नारायण मंदिर बना, हवास क्या कहते हैं, वहां जाके बना। आप ये बताइए पूरा विश्व स्तब्ध है और अभी तक युद्ध हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ से स्मृति ईरानी जो वोट यहाँ मिल रहा है, स्मृति ईरानी को जो वोट यहाँ मिलेगा वो यहाँ के मोदी जी के आधार पे वोट मिलेगा। अच्छा। यहाँ जो अभी राहुल गांधी जीत रहे हैं ये अपने पूर्वजों के बल पर, यहाँ पर स्वर्गीय संजय गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जो काम किया है उनके बल पर जीते हैं। वायनाड से भी इनका पत्ता साफ होगा और इनमें भगदड़ सब में बची, पूरे भारत में भी भगदड़ मची हुई है। भारत विश्व गुरु बन गया ना, पूरे विश्व को बढ़ रहे हैं। भारत विश्व गुरु बन गया, आप कह रहे हैं पीछे जा रहा है। बताइए कहाँ से पीछे जा रहा है? कहाँ विश्व गुरु बन गया? बताया विश्व गुरु बन गया। हाँ तो दादा कहाँ से बन गया दादा बताओ? त्रिलोक के गुरु दादाजी हैं, त्रिलोक के गुरु दादाजी हैं, मैं इनको सादर नमन करता हूं। क्या करें तो उन्होंने कहा ऐसा है भाई, गुरु बन गया। हाँ विश्व गुरु, उनके खिया खाए को नहीं लेना बेटा, वो खुद कमा पेंसिल पावता है, उनका क्या करेगा? उनका जो अब रही मंदिर के बाद जो मंदिर बतावता है जो ना है तलवा राजीव गांधी मुकदमा राजीव गांधी जब बनवा जहाँ जी है जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो बनवाएंगे पड़े ना। बस किस्मत अच्छा हट है कि उनके राज में जीत भाई, बस जज का रिटायर होकर फैसला सुनवाएंगे पड़े। सुप्रीम कोर्ट उस समय भी था, यहाँ के जो क्रिमिनल थे अतीश जैसे जो यहाँ बदमाश थे, वो जमाना था जज कोई जजमेंट नहीं करते डर के मारे, क्योंकि उनके हत्याएं कर दी जाएंगी। इसलिए आज वो समय आया है, सब सलाखों के अंदर जितने आतंकवादी आ रहे, बेटियां खुलेआम घूम रहे, कहीं बलात्कार हत्या सुन रहे हैं ना के बराबर 1%। अब आप क्या इसको क्या देख रहे हैं? सड़कों का जाल बिछा है। अटल जी का देखिए 2004 में क्या हुआ, 2004 क्या करेंगे आप? शहरों को जोड़ने की बात चल रही है। दादाजी क्या करें? बीएचयू में एक छात्रा का के साथ दुष्कर्म हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उसमें आज तक कौन सी कार्रवाई हुई? ये आपके मणिपुर में कहाँ है, गोवा में, वहाँ भी ऐसे आपके हाथरस में हुआ। आए दिन ऐसा नहीं, और आए दिन नहीं, 1 महीना नहीं बीत रहा है, हर रोज तो पेपर नहीं पढ़ रहे, इनसे पूछिए पेपर नहीं पढ़ रहे, महिलाओं पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कहाँ है? ना के बराबर है, ना के बराबर, ना के बराबर। उनको नहीं दिख रहा है भाई, क्या करें? वो मोदी भक्त है ना, मोदी भक्त है, बस उनको कुछ दिखाई नहीं भक्त है। अत्याचार तो सतयुग में भी हुआ और त्रेता युग में हुआ, द्वापर में, ये कभी बंद नहीं हो सकता। कुछ न कुछ परसेंटेज तो रहेगा ही, कुछ न कुछ रहेगा। ये तो कुछ 1-2% बंद नहीं हो सकता।
क्यों नहीं बंद हो सकता भाई? मोदी जी ने मोदी ने यही कहा था बंद होगा। क्यों? उससे तो ज्यादा हो रहा, क्यों नहीं? इससे आप अब उनका उठा के पहले के देख लीजिए, आपका देख लीजिए कितना लड़कियों के साथ कितना क्या हुआ बताओ। पहले इतना था? पहले का भी समाचार देखिए। स्मृति जी बोली नहीं उस पे, अपवाद है ये। वो तो बोली नहीं, स्मृति ईरानी महिला तो कुछ बोली नहीं, कुछ भी हो जाए। अमेठी में वो एकदम बिल्कुल चुप रहती है। महिला विकास मंत्री, महिलाओं को कुछ नहीं बोलते। महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, वही जो करते हैं वही उनके दोस्त होते निकलते हैं लास्ट में। आप खुद दिखाते हैं। जी जी जी, भाजपा के लोग सब महिलाओं की सेना, महिलाओं को उत्तम स्थान दिया जा रहा है, महिलाओं का रेशन दिया जा रहा है, और जो हो रहा है ये अपवाद है। अगर कोई कलयुग में 100 साल उम्र 5 साल जिंदा है तो अपवाद है, ये अपवाद है, ना के बराबर है। और देशों करना कीजिए, पूरे विश्व में 8 करोड़ चाइना को छोड़ के 8 करोड़। अच्छा रुका काका, एक घर से बाहर नहीं निकलते हैं ना, वो राम राम सुनते हैं तो घर के अंदर, हाँ मोदी भक्त है वो, राम राम। तो घर से बाहर निकलते नहीं तो उनको महंगाई के बारे में क्या पता चलेगा? ये बताइए, उन्होंने कहा बंद करवा दिया, जो है बंद करवा दिया, तो उन्होंने कहा बंद करवा दिया गौ हत्या, अभी उन्होंने बंद करा दिया। तो 2 करोड़ कुछ रुपए अभी उन्होंने चंदा लिया, उसी का क्यों लिया? अरे यार अभी आया नहीं था समाचार में। भारत में नारे लगाए जाते थे गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। आज गौ हत्या पे जो प्रतिबंध लगाया गया, सारा दुनिया चिल्लाने लगी। आप ये देखिए, हम स्टेशन मास्टर नई दिल्ली, देन आफ्टर सम टाइम ट्रेन मेजर दिल्ली से रिटायर हैं। दुनिया का कौन सा स्थान है भारत के जहां हम न गए हो, ट्रेन लेके नहीं चल रहे? हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? और इसमें वकालत सीख रहा हूँ मैं, वकालत पढ़ रहे हैं, कर रहा हूँ, यहाँ सीख रहा हूँ। अब आप बताइए कि हमें क्या नहीं जानते हम? तो अब दादा अब वही का वकालत सीखा था आप? तो आप संविधान से राम कर रहे हैं। संविधान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। राम करे हिम्मते मर्दे मदते खुदा। और हम 500-200 साल जिंदा रहेंगे। लोग कब कहते हैं? अभी तो 68 साल बचपना है मेरा, अभी दहाड़ता हूँ। मेरे साथ रख के देखिए, मोदी जी का लिखिए पढ़िए। नहीं, मैं राष्ट्र भक्त हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। साल पर राज चला रहे थे, नहीं चला सकते? अभी वो किराए पढ़ रहे हैं। हाँ तो अरे तो वो भी तो 70 साल 72 साल हो गए, देश चला रहे हैं। भैया एक चीज बताइए, क्या राहुल अमेठी के बाद में बात करना, पहले सुनिए। क्या राहुल गांधी को अमेठी की जनता इतने दिन से चाही नहीं? क्या कारण है जो कि भूल गई इतनी जल्दी? कहीं न कहीं कोई मिस्टेक। राहुल गांधी सही, लेकिन कार्यकर्ता नहीं सही उनके। राहुल गांधी को बैकफुट पर लाने के लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी के समझ में ये बात नहीं आई। राहुल गांधी को कितने दिन से जनता चाह रही थी। राहुल के लिए जनता के अंदर प्यार है, था वो है, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनको डुबे हो रहे हैं। कोई सही काम नहीं करना चाहता है, जनता की कोई सुनते नहीं है। कोई जनता के नहीं सुनते। राहुल गांधी आए, जैसे पहले एक बार आया था कि राजीव गांधी कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा आता है, 1 रुपये आता है तो गरीब तक 5 पैसे भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो कार्यकर्ता खा जा रहे हैं, सब खा ही रहे हैं, तब जनता नहीं सुन रहे हैं, तभी तो राहुल गांधी नहीं। जवाब बताइए, सुनेंगे अधिकारी सुनेंगे। अमेठी कितने दिन से गांधी परिवार से जुड़ी है, क्यों छोड़ दिया? इसका कारण राहुल गांधी नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस बार क्या स्थिति है, बदलाव होगा या फिर? राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सब दिन अमेठी के अंदर प्यार था। राहुल जी जब तक अपने चाटुकारों को दूर नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मोदी के कार्य, योगी के कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ जरूरतें हैं। स्मृति जी को क्या देखते हैं यहाँ पे? स्मृति जी को हम कुछ नहीं देखते हैं, हम मोदी जी और योगी जी को देखते हैं। उन्होंने जो काम कर दिया देश के लिए, विदेश के लिए, अपनी जो भारत की छवि उन्होंने बनाई है वो आज तक कोई बना नहीं पाया है। विश्व गुरु बना दिया उन्होंने। विश्व गुरु जी, विश्व गुरु। अगर वोट अमेठी में पड़ेगा तो मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पर पड़ेगा, योगी के नाम पर। स्मृति के नाम पे नहीं? स्मृति कोई नहीं। राहुल गांधी को हम लोग स्मृति कुछ नहीं। राहुल गांधी को या गांधी परिवार को अमेठी कभी भूली नहीं। उनके कार्यकर्ता ही उनको डुबो दिए। जब तक उनके कार्यकर्ता जो हैं उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे और राहुल जी को ये बताते रहेंगे कि यहाँ जनता दूध भात खा रही है, तब तक वो नहीं होगा। और कमर कथरी लपेट के अपने घर में रख लेंगे और जनता को नहीं बांटेंगे। ये गलत बात है। हाँ, तब तक जो तो देखिए, अमेठी में जो है साफ कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी की विदाई होगी, कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी फिलहाल अभी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।